नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच कहा जाए तो चिराग पासवान पिछली दफा कई दिनों से विदेशी यात्रा पर कुछ खासी ख्याल रख रहे थे। इस दौरान देखा गया कि चिराग पासवान विदेशी यात्रा कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों और कई बड़ी बैठक में नजर आते रहे। लेकिन सवाल उठता है कि जहां चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते थे, वो अचानक से बिहार को छोड़कर दूसरे देशों में जाना क्यों शुरू कर दिए। इन दिनों कहा जाए तो चिराग पासवान जो सीएम फेस के लिए जाने लगे थे, तो कहीं ना कहीं इसका असर जनता पर पड़ा और लगातार चिराग पासवान की लाइमलाइट डाउनफॉल होनी शुरुआत हो गई। अब हाल ही के दिनों में चिराग पासवान के घर परिवारवाद भी कुछ ज्यादा ही बढ़ते नजर आए, जिस बीच चिराग पासवान पर कई सवाल दागे गए। इस बीच चिराग पासवान के पर्सनल लाइफ पर भी सवाल किए गए, उनके माताओं पर सवाल किए गए, क्योंकि जहां एक माता को काफी लाइमलाइट और डेसिंग लाइफ जीती नजर आती है, तो दूसरी उनकी बड़ी मां काफी ही उन पर ऐसी हरकतें होती रही जिससे उनके मानसिक संतुलन पर भी सवाल खड़े किए गए। और साथ ही साथ देखा गया कि ये बातें और परिवारवाद इतना बढ़ता गया कि थाने तक इसकी जानकारी चली गई। लेकिन सवाल बनता है कि चिराग पासवान हाजीपुर आए थे, बड़ी मां से मुलाकात की थी और तमाम जो बातें चिराग पासवान की निश्चरता और उनके परिवारवाद पर सवाल खड़े कर रहे थे, इस पर रोक तो लगा दिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार में बने हैं, कई मीडिया संस्थानों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में वो बिहार को पहली प्राथमिकता दर्ज की बातें करते नजर आए। इस बीच चिराग पासवान को देखा गया कि हाजीपुर की जनता चिराग पासवान पर भरोसा करती थी, लेकिन चिराग पासवान का वहां किसी भी कार्यक्रम में न जाना जनता को काफी इन बातों से आपत्ति हुई है और इसका अंदाजा ये हुआ कि अब हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को इग्नोर करना शुरू कर दी। तो वहीं पशुपति पारस वहां दांव खेलते नजर आए। पशुपति पारस का गढ़ बोला जाता है हाजीपुर को, क्योंकि वहां पासवानों का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। और इस बीच पशुपति पारस वहां के लोगों से मुलाकात करते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तो असर तो पड़ना ही था। लेकिन अब चिराग पासवान इस बातों को समझ गए हैं, वो हाजीपुर गए, हाजीपुर की जनता से मुलाकात की है और मुलाकात में एक बड़ी बात बोले हैं जो हाजीपुर की जनता को काफी ज्यादा ये बातें अच्छी लगी है। तो गौर फरमाइएगा कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है हाजीपुर में जाकर, जो चर्चे का तो विषय बना ही है। और साथ तौर पे ये भी देखा जाए कि जिस पशुपति पारस का इन दिनों हाजीपुर में काफी रुतबा बढ़ता नजर आ रहा था और लगातार जनता का साथ मिल रहा था, अब चिराग पासवान को भी वही साथ दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कुतुबपुर में डाकघर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डाकघर खुलने से यहां के लोगों की काफी सुविधा हो गई। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टम की स्थापना होगी। इसके बाद हाजीपुर क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश दुनिया के लोग हाजीपुर आएंगे। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि जो वादा हाजीपुर के लोगों से किया है वह 5 साल से पहले पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर को देश के सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र की श्रेणी में देखना चाहते थे। उनके अधूरे सपने को वो पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को देश दुनिया में हाजीपुर के नाम से जाना जाता था और हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इस दौरान देखा गया कि सलेमपुर चटक भट्टंडी में अष्टयाम यज्ञ और थाथन बुजुर्ग में वीर चौरमहल जयंती में शामिल होने के बाद अनवरपुर हाजीपुर में रामनवमी शोभा यात्रा में मनोज पासवान के पुत्र चिंटी कुमार के शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना भी प्रकट की और हाजीपुर के जनता से मुलाकात करते रहे। अभी आपने सुना कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में निफ्टम की स्थापना करने की बात की है, जिससे कहीं ना कहीं हाजीपुर का विकास होगा। चिराग पासवान इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान ये वादे किए थे कि वहां पे बड़े बड़े औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान के कोई कार्य हाजीपुर में नजर नहीं आए, जिसके बाद इसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ा है। और साफ तौर पे देखा जाए तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहे तो कई औद्योगिकरण को आगे बढ़ावा देकर हाजीपुर की जनता को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे तब अगर चिराग पासवान फिर से हाजीपुर की जनता को आश्वासन और आशा
दिलाते नजर आ रहे, तो इस बार लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमेशा से बढ़ता उम्मीद एक बार अगर वो तोड़ते हैं तो उम्मीदें तो बढ़ती ही नजर आएगी। इस बीच पशुपति पारस ने भी हाजीपुर की जनता से वादा किया था कि किसी भी संकट में वो उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बोल देना और करना में जमीन आसमान का फर्क है। अब चिराग पासवान ने जो वादे फिर से हाजीपुर की जनता के साथ किया, इसे क्या वाकई वो निभा पाएंगे? लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट थी कि चिराग पासवान हाजीपुर की जनता से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे दुख का समय हो या सुख का समय। चिराग पासवान कई ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो उन्हें हिंदुत्व के साथ साथ फिर से एक बार बिहारी कहना लोग शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है कि चिराग पासवान के इस उठाए कदम पर और लोगों का विश्वास वो जीतते नजर आएंगे, क्योंकि ये लोगों का विश्वास है, पल भर में टूट जाता है और पल भर में जुट भी जाता है। और चिराग पासवान बखूबी जानते हैं कि उनका वो गढ़ है, वहां से जहां उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी ये सपना था कि हाजीपुर को एक ऐसे पौधान पर ले जाया जाए कि जब भी लोग आए तो उन्हें हाजीपुर विकसित ही नजर आए। ऐसे में देश भर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हाजीपुर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग जहां से आते हैं उनकी पहचान उनके गांव से होती है। और ये बखूबी चिराग पासवान भी बातों को समझते हैं, तो वो चाहेंगे कि वो अपने साथ साथ अपने पिता की भी उस छवि को और लोगों के भरोसे को बरकरार रखे। अब ऐसे में चिराग पासवान और क्या कुछ हाजीपुर की जनता के लिए करते हैं, देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।